हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा वाजपेयी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज सेकेंड गेट का एग्जाम हुआ था। इसके पहली शिफ्ट के हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। तो ये अकादमी बनेगी हमारे जोधपुर और जयपुर में। ठीक है, जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल कही जाती है। जोधपुर में राजस्थान का हाईकोर्ट स्थित है। तो इन दोनों जगह क्या बनेगी, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा ये अजमेर है, ये हमारा आंतरिक जिला है। और जो भीलवाड़ा है, ये किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। कोटा मध्य प्रदेश के साथ टच करता है अपनी बाउंड्री। और जो उदयपुर है वो आपका किसके साथ टच करता है, गुजरात के साथ। बीकानेर पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। और जो अजमेर है वो एक आंतरिक जिला है और ये राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, और जो जोधपुर है ये आपके पाकिस्तान के, ये जोधपुर है अपना आंतरिक जिला, किसी के साथ अपनी बाउंड्री टच नहीं करता। और जो जयपुर है ये आपका हरियाणा के साथ टच करता है अपनी बाउंड्री। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण खेल गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें खेल गेम्स सम्मिलित थे जिसमें क्रिकेट था और शूटिंग था, हॉकी था, खो खो था, फुटबॉल था, लेकिन जो वॉलीबॉल था ये हमारा सम्मिलित नहीं था। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि महाअगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। तो श्री मधुकर गुप्ता को राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो वो आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए निम्न में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी को प्रदान किया गया है। राजस्थान शिक्षक पुरस्कार दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी को प्रदान किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर शहर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिस पर रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पधारी थी। तो इन पर जियारत की थी किसने, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर का, वह राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के त्रिनिधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने हस्ताक्षर किए हैं, तेलंगाना ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हमारा अगला 7वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सनबर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, टोंक, करौली, अजमेर की धौलपुर, ये हमारा करौली को प्राप्त हुआ है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत सन 2022 और 2030 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं। तो ये हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना तहत 5 करोड़ पौधे जो हैं वो तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं। ठीक है, हमारा नवा क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये जो है ये शहरों में चलाई जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का रोजगार शहरों में। तो ये किस बजट कितने प्रावधान है, 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। तो राजस्थान की जो नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति थी ये सन 2021 में लागू की गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो हम जानते हैं कि जो पुलिकट झील है वो हमारे तमिलनाडु में स्थित है। और उड़ीसा में चिल्का झील है, चिल्का झील जो है वो हमारे उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाले राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले भूमि वाला राज्य जो है वो आपका मिजोरम है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर दी होती है अगर इसने, तो वो हमारा क्या होता, मध्य प्रदेश होता। अगला है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो नाथुला दर्रा हमारे सिक्किम में स्थित है। ठीक है, एक दर्रा बहुत पूछा जाता है वो है शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में है। अगला है सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस स्थान पर है। तो मौसिनराम जो है वो हमारे मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगला है बेलाडील लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में है। तो बेलाडील जो लौह अयस्क की जो प्रसिद्ध खान है वो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, हमारा अगले नंबर का है कि ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है। तो सबको पता होगा कि जो डेसिबल है वो ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई है। हमारा अगला है काल वैशाखी किससे संबंधित है। जो काल वैशाखी है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के प्रवास पे फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये सबसे पहले किया था डब्ल्यू.जे. रेली ने। किसने किया था? डब्ल्यू.जे. रेली ने। हमारा अगला है, भारत में 2021 और 2020-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का कितना हिस्सा है? इतना हिस्सा 18.8% है। कितना है? 18.8%। हमारा अगला है 20वें नंबर का। क्या है? 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 1956 के औद्योगिक नीति, हम जानते हैं कि औद्योगिक नीति 3 बार आई थी। 1948 में श्यामा मुखर्जी के द्वारा, 1956 में और 1991 में। जो 1956 में आई थी नेहरू के द्वारा लाई गई थी। इस औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि उद्योगों पर, इसमें क्या कहा गया था कि उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा। ठीक है, क्या कहा गया था कि इस पर सरकार का क्या होगा? पूर्ण स्वामित्व होगा। तो हमारे चौथे नंबर का ये वाला आंसर सही है। हम आगे बढ़ते हैं। पूछा है डाल्फिन कटक कहाँ स्थित है? तो डाल्फिन कटक जो है वो हमारे अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, हम अगला बढ़ते हैं कि अश्वच्छांस संबंधित किससे है? तो जो अश्वच्छांस होता है वो हमारा पवनों से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि अश्व यानी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वैसे ही पवनें भी बहुत तेज चलती हैं, तो अश्वच्छांस पवनों से संबंधित है। अगला हम पूछा है कि किस वर्ष में भारत की विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रही थी? तो कब रही थी? 1976 और 1977 में क्या रही थी? धनात्मक। इसके अतिरिक्त 1971, 1972 में भी रही थी। और वो ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। ठीक है, हम अगला बढ़ते हैं। हम पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो किसको केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था बैंकिंग और इंश्योरेंस को। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला आया था उसमें केंद्रीय विषयों की सूची में बैंकिंग और इंश्योरेंस को क्या कर दिया था? शामिल कर दिया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पूछा है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर और मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों कितने की संख्या है? तो आवंटित स्थान हमारा एक आवंटित स्थान है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वें नंबर का है 2021-2022 के प्रथम अर्ध में भारत की सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतः प्रवाह का लगभग कितना %? अंतः प्रवाह का पूछा है तो 54% है। कितना % है? 54%। आगे पूछा है कि भारत में 16 जनवरी 2016 को, ये क्वेश्चन ही आंसर दे रहा है, 16 जनवरी सन 2016 को उद्यमशीलता और नवाचार के लिए, तो क्या है आपका? स्टार्टअप इंडिया है। क्या है आपके? स्टार्टअप इंडिया है। आगे बढ़ते हैं हम। 28वें नंबर की से पूछा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 35 का के सेकेंड वाले में दी गई। किसमें क्या गई थी? 35 का के सेकेंड में दी गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो हमें पता है कि बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी, इन तीनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन 41 में चिकित्सा सहायता की कोई बात नहीं की गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा सहायता हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की